हमेशा क्या कहते हैं, मेरे को ना मेरे यहाँ ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। कभी किसी ने मेरे को यहाँ दुख हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, दुख कहाँ हो रहा है। मैं आज बड़ा दुखी हूँ, कभी नहीं कहा मैं आज बड़ा दर्दी हूँ, मैं आज बड़ा दुखी हूँ। दर्द का है मेरी टांग में, मेरे घुटने में आई। मेरी माताएं हमारे पास कल रात को आई, भाई जी घुटने का इलाज बताओ। पता नहीं, मैं तो डिजिटल डिटॉक्स करवाया था, मेरे पास कल ट्रीटमेंट के लिए आए थे रात को भाई। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ शायद। वो दिखा रहे, देखो कितना सूजा पड़ा है मेरा घुटना। मुझे लग रहा था मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गया कर रहा हूँ। मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल डिटॉक्स करवाया। हैं जी, कुछ उपाय हो तो बता दीजिए। तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस शुरू करता हूं 4 पंक्तियों के साथ। हर खुशी है लोगों के दामन में, हर खुशी है लोगों के दामन में, मगर हंसने के लिए वक्त नहीं, मरने वाले जीने का भी वक्त। क्या अभिप्राय है इस शब्द का, होलिस्टिक हेल्थ? कभी सुना है ये शब्द? कल मुझे माताओं ने बाद में कहा, आपकी ना क्लास बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी क्लास थी। माताएं बेचारी बुजुर्ग बुजुर्ग, कुछ भाई बहन मेरे से जो मेरे साथ खड़े थे वो कह रहे आपके सहारनपुर से हैं। मैंने कहा जी सहारनपुर से मैं तो आज देख ही पहली बार ही रहा हूँ, मैं तो जानता ही नहीं कौन है। कहते मिल तो आपसे ऐसे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज ना भाई जी की क्लास बड़ी अच्छी थी। कह रहे बस भाई जी एक दिक्कत थी। मैंने पूछा था अच्छा क्या था? कह रहे समझ में कुछ नहीं आया हमें। मैंने कहा फिर अच्छा क्या लगा? कह रहे आपने सब कुछ इंग्लिश 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 में लिखा हुआ था। कहता हूँ कि मैं हिंदी भाषा में या मिक्स में बोलूँगा, वो बहन जो इंट्रोडक्शन देती है वो पूरा इंग्लिश में बोल देती है, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, फिर मेरे को भी इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो अब कल यहाँ उल्टा होने लग गया। तो वो माताओं को कहूँगा ये बस अभी थोड़ा सा है, इसके बाद हिंदी चलेगी सामने। मैंने फिर आपके लिए रात को बैठ करके मैंने कहा भाई हमारी माताओं को ऐसा ना लगे। बस ये 15 मिनट के बाद वाइफ कहती है कि हाँ अभी आई एम फीलिंग गुड। तो डॉक्टर साहब कहते हैं और हस्बैंड कहते हैं कि नाउ इफ यू आर फीलिंग गुड, तो वो जो दिया था वो आप मुझे वापस कर दीजिए। वो कहता है मेरे कोट का बटन मुझे वापस कर दीजिए। दिस इज लॉ ऑफ फेथ। मुझे विश्वास है मेरा हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का बहुत अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत एक्यूरेट दवाई देगा। अंधेरा था, थिएटर था, पिक्चर हॉल था, थिएटर था, अंधेरा था, दे दी उसने वो बटन दे दिया कोट का। ये उसको लगा दवाई है, सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया। दिस इज साइकोसोमैटिक। हाँ दर्द ठीक हो गया मेरा। यस, दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। क्या मीनिंग होता है इसका? नो, आई एम नॉट आस्किंग लाइक सिंगल सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या है? प्लेसिबो वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, क्या लगा? मुझे दवाई मिल गई, मेरा मन खुश हो गया। और जब मेरा मन खुश हो गया तो मेरा शरीर ठीक हो गया। ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मन ठीक कर लिया बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उसके बाद ये बोल रही है शी इज अ डॉक्टर। यस यस, खाली कैप्सूल दे देता है डॉक्टर, खाली कैप्सूल। अब हम कभी कैप्सूल को खोल के तो नहीं देखेंगे। मैं क्या मान रहा हूँ? डॉक्टर साहब ने मुझे क्या दे दी? दवाई दे दी। अब मेरा मन मुझे ठीक कर रहा है। कई बार आपने हॉस्पिटल्स में क्लिनिक्स पर लिखा हुआ देखा होगा, डॉक्टर treats, he cures, but here I would say he doesn't cures, my own mind cures. भगवान देखिए, अगर भगवान मुझे ठीक करेगा तो भगवान को आपको भी ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इंसाफ नहीं होगा ना। भगवान की भी कोर्ट में इनजस्टिस हो जाएगी है। तो भगवान ठीक करे तो हम सबको ठीक करे और पूरी दुनिया को ठीक कर दे। मेरा अपना मन मुझे ठीक करता है, सबकॉन्शियस माइंड, विच इज 90%। 90% सबकॉन्शियस माइंड है जो दबा हुआ है, अवचेतन मन, और दूसरा है चेतन मन। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये चेतन मन के स्तर पर हो रहा है। दूसरा एक और है अवचेतन मन। इट इज लाइक आइसबर्ग। क्या बोलते हैं? बीइंग मतलब ओम शांति, आई एम दैट स्पिरिचुअल बीइंग। कौन हूं मैं? आत्मा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल की स्पेलिंग SOUL। सोल। ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर, up above the
लाइक अ डायमंड। कौन सी क्लास में पढ़ी थी? अभी कितने साल हो गए आपने पढ़ी थी बच्चा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। देख आज मैं मम्मी को और तेरी दादी की उम्र के लोगों को यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझाऊंगा, जो आज तक किसी ने नहीं समझा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अरे आत्मा तू इतनी छोटी सितारा है, इस 6 फीट को शरीर को चला रही है। कल वो भाई जी बता रहे थे गिरीश भाई, आत्मा निकल गई। गिरीश भाई कहाँ गए? चले गए। तो कोई भाई साहब आए, उनकी आंखें खोली, सेल्फी ले ली। किसके साथ ली सेल्फी? बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ। तो कौन चला गया था उसमें से? सोल, यानी कि शरीर को 6 फीट के शरीर को चलाने वाली ये जो फिर से बुलवा रही है, वो कौन बुलवा रही है इस बॉडी से? आत्मा। ये हाथ कौन उठवा रही है? आत्मा। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मैंने भी जाके ट्राई किया, जब मुझे इसकी उम्र के बच्चों ने बताया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा डू यू नो माय नेम? कहती नो। मैंने कहा इफ आई टेल यू देन विल यू रिमेंबर? कहती यस। नाउ शी रिमेंबर्स माय नेम, माय चैट जीपीटी, माय मोबाइल फोन। उसको मेरा नाम पता है। वो कहती है हाय सौरभ, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं कहा ये तो बढ़िया है, और कोई तो इतने प्यार से बोलता नहीं मेरे साथ, बड़े प्यार से बोल रहे हैं। यस वी आर, हम इल हो रहे हैं आज, इल ILL, बीमार हो रहे हैं। क्या है फुल फॉर्म इल की डॉक्टर साहब? हाँ मतलब पूरी फंसते हैं डॉक्टर साहब, कभी प्लेसिबो पूछ रहा है, कभी ये इल पूछ रहा है। इल, डू यू नो मीनिंग ऑफ इल? इल या मतलब हाँ, फुल फॉर्म ऑफ इल है आज बीमारी या नहीं है? सुना होगा आपने। वैसे आदत डलना सिर्फ एक शॉक की जरूरत है, शॉक, झटका। मतलब सोचिए मेरे मुंह में, मेरी जीभ पर एक छाला हो जाए, मैंने जाके चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा बायोप्सी करवाओ, बायोप्सी के बाद पता चला वो ट्यूमर है, वो कैंसरस है। मैं सिगरेट पिया करता था, डॉक्टर ने कहा बेटा पीनी बिल्कुल बंद कर दे, नहीं तो 6 महीने में निमट जाएगा। बताइए सिगरेट छूटने में कितना समय लगेगा? आदत बनने में कितनी देर लगी? वैसे 21 डेज है, ठीक है, उसके पीछे एक अलग साइंस है। ये जो समय बहुत तेजी से भागता है, जब मैं यहाँ पर आकर बैठता हूँ, 21 का साइंस क्या है वो मैं एक अलग है। उसके पीछे एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर थे, ही वॉज अ सर्जन, प्लास्टिक सर्जन। उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट बने एंड देन ही रोट अ बुक। उन्होंने ये बात लिखी कि किसी भी आदत को डलने में 21 दिन लगते हैं। उसके पीछे रीजन ये था कि एक व्यक्ति को शुगर निशान थी, ठीक है, आपका जीवन, क्योंकि अभी सौरभ भाई के साथ भी आपका अंतिम सेशन था आज इस बड़ी का, बाकी आगे कभी मिलेंगे अवश्य। आपका जीवन आगे का मंगलमय हो, और एक बार गुना कहेंगे कि अपने सेंटर्स पर जरूर जाइए। ये फिनिश नहीं है, यहाँ पर माउंट आबू हुआ है, इट शुड बी अ न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। तो इसी तभी मानेंगे कि सौरभ भाई का सेशन अच्छा, गिरीश भाई का सेशन अच्छा, पुरानी बहन पुराने भाई का सेशन अच्छा। लिया क्या, लेकर क्या जा रहे हैं, फॉलो करना है, ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इसलिए अभी उठ के मत जाएं।